जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान अकेडमी बार कंप्लीट वोकैब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और बिल्कुल हम लोग समाप्ति की ओर हैं। टोटल 47 सेशन है और आज हम लोग सेशन नंबर 42 से 44 तक की बात करेंगे। हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन। हम बात करेंगे क्या चलता है, क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं और बाद में हम एक साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पहली मीनिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, इनरवेट। क्या होती है इनरवेट? इनरवेट का मतलब क्या होता है? इनरवेट, देखिए अगर इसको हम ये शब्द बड़ा अजीब है क्योंकि इसमें हमें कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है। इनरवेट एनर्जी, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। एनर्जी मतलब शक्तिमान, ऊर्जा, एनर्जी, लेकिन इसमें शक्ति ना होना, एनर्जी लेस होता है। मतलब शक्तिहीन, शक्तिहीन। समझ लेते हैं मीनिंग अच्छी तरीके से। यू वर प्लेइंग पोकर एंड स्टेड अप ऑल नाइट, यू गेट टायर्ड। No psychologists have discovered it is not work or effort that causes fatigue. फिर भी फटीग है। boredom, frustration, ये सिमिलर फीलिंग। कोई फीलिंग है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई फटीग है, उसके कारण आप कमज़ोर हो रहे हैं तो इनरवेट है। योर वाइफ वॉज इल इंटायर नाइट डिस्पाइट ऑल योर मिनिस्ट्रेशन। मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी पत्नी जो है वो पूरी रात इल रही। द पेशेंट इज नॉट वेल, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। यू कैन सी हाउ दिस लॉन्ग विजिल कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेट कंट्रीब्यूट टू मेंटल। हाँ, ये मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और नर्वस फटीग, किसी भी प्रकार की थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, नर्वस वाली थकान, तो उसे हम कहते हैं इनरवेट। ठीक है, आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। इनरवेट का मतलब है शक्तिहीन होना। देखिए जेल लेखक, कमज़ोर भैया, वीक हो गए। टू मैनी प्रेस कन्फ्रेंसेस कैन इनरवेट, कमज़ोर कर दिया एक्टर को हमारे भैया। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसलिए वो इनरवेट हो गए थकान के कारण। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इनरवेट। अगली मीनिंग है कास्टिगेट। नई मीनिंग है कास्टिगेट। तो कास्टिगेट का मतलब क्या है? कास्टिगेट, कास्टिगेट इसका मतलब तो दंड देना है भैया, पनिश करना है। सुधारने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है उसे हम कास्टिगेट कहते हैं। आप अचानक से फ्लैशिंग ब्लू लाइट ऑफ पुलिस कार इन द रियर व्यू मिरर, यू पुल ओवर नोइंग यू वर स्पीडिंग अलोंग एट 1750 किलोमीटर प्रति आवर लिमिट एरिया। द पुलिस ऑफिसर इज प्लीजेंट, courteous, smiling, merely ask for your driver's license and registration, even says please, प्लीज भी कहता है। फीलिंग गिल्टी एंड स्टूपिड यू बिकम इरिटेटेड, और आप गिल्टी महसूस करते हो, मूर्ख महसूस करते हो तो आप अपने आप को इरिटेट पाते हो। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे? यू लैश्ड आउट द ऑफिसर ड्यू टू सेल्फ एंगर, यू स्कॉल्ड हिम harshly for not spending his time looking for violent criminals instead of harassing innocent motorists. You call it question his honesty, his ambition, his fairness, even his honesty. So castigate is the verb which describe your reaction. He was castigated for not setting a good example. You know why? Castigate मतलब फटकारना, reprimand समन सेवरली, कास्टिकेट डांटना, रिव्यू करना, स्कोल्ड करना। ठीक है, ये शारीरिक दंड नहीं है, ये इस प्रकार का दंड होता है। तो कास्टिकेट मतलब आप दंड दे रहे हो, डांट रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो।
अगली मीनिंग है सेल्फ एब्निकेट। सेल्फ एब्निकेट, तो सेल्फ एग्नीमेंट, सेल्फ तो आत्म होता है, आप लोग जानते हो, सेल्फ आत्म, अपने आप। एब्निकेट, एब्निकेट का मतलब होता है निगेट कर देना, त्याग कर देना, आत्म त्याग करना। तो नेहा सेल्फलेस है एंड सेल्फ स्किपिंग है। हर फैमिली नीड्स एंड डिजायर्स, उसकी फैमिली नीड करती है, डिजायर करती है, कम फर्स्ट इवन व्हेन दे कन्फ्लिक्ट विद हर ओन। क्लोज फॉर हर टू daughters आर हर मेन कंसर्न even if she has to wear 7-year-old dress. At the dinner table, she heaps everyone's plate, while she herself often goes without. The verb self abnegate expresses the work of Neha. तो आत्म त्याग करना, अपने आप ना खाकर दूसरे को देना, ये चीज़ें होती है आत्म त्याग करना। एल्ट्रिस्टिक होते हैं, ऐसे परोपकारी लोग होते हैं। बढ़िया मीनिंग है सेल्फ एब्निकेट, ठीक है। तो ये सेल्फ एब्निकेट। देर आर द गुड मैन हुज सेल्फ एब्निकेशन इज कंप्लीट। देखिए कितनी बढ़िया बात। बहुत अच्छे आदमी होते हैं जो लोग सेल्फ एब्निकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड हु डू ओनली गुड टू अदर्स इवन एट द सेक्रीफाइस ऑफ देयर ओन लाइफ। दीज आर द हाइएस्ट ऑफ मैन। ऐसे बहुत ऊंचे लोग होते हैं भाई। इफ़ देयर आर 100 ऑफ सच इन एनी कंट्री, दैट कंट्री नीड नेवर डिस्पेयर। ऐसे 100 लोग भी अगर देश में हैं तो देश को डिस्पेयर होने की ज़रूरत नहीं है। दे आर अनफॉर्चुनेट टू फ्यू, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगली मीनिंग आ गई रैप, रिकैप्चुलेट। रिकैप्चुलेट देखिए यहाँ पर कैप्टन वाली मीनिंग है। यू हैव डिलीवर्ड ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर टू योर क्लास। आपने बहुत देर से अपने क्लास में कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर लंबे समय से डिलीवर किया है, ठीक है। एंड नाउ टू मेक श्योर डेट दे विल रिमेंबर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे? योर रीस्टार्ट ध्यान रखना, रीस्टार्ट द की आइडियाज, द मेन थॉट्स यू डिफर इन शॉर्ट। एक काइंड ऑफ ब्रीफ समरी दे दो जाके, स्टेप बाय स्टेप, ओमिटिंग ऑल एक्सटेनुअस डिटेल, यू आर रिकैप्चुलेटिंग। तो आप रिकैप्चुलेट करते हैं यानी रिवीजन करना। जैसे टीचर आते हैं फटाक से रिवाइज करके चले जाते हैं, जैसे हमने अभी डिटेल में ये पढ़ी है, इसके बाद हम एकदम से रिवाइज करेंगे ताकि वोकैब दोबारा पढ़ जाए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिकैप पाओ। तो ये है रिकैप्चुलेट। चलिए विजिटेट, इसको मीनिंग याद करना। देखो कुछ याद आ रहा है? विजिटेट यानी वेजिटेबल यानी सब्जी याद आ रही है, हरी हरी सब्जी, साग, नॉन वेज, वेज, वेजिटेरियन याद आ रहा है? तो बीजे मतलब साग, और जो भैया वही सब्जी, हरी हरी सब्जी खाना, तो जीवन में भाई नीरसता आ जाएगी ना। कुछ भाई आइटम खा ही नहीं रहे हो अच्छे, ग्लूमी उदास हो गो भाई। तो देखो कैसे, यू वेक अप, आप जागते हो सम ग्लूमी मंडे मॉर्निंग। वाई इट डेट मंडे इज ऑलवेज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का सबसे खराब दिन होता है। एंड बिगिन टू थिंक, सोचना पड़ता है ऑफ द बास्ट ऑफ द लास्ट 5 years। इंटेलेक्चुअली देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हैव नॉट मेड वन न्यू एक्साइटिंग फ्रेंड, हैव नॉट हैड ए स्टार्टलिंग और न्यू थॉट्स। इकोनॉमिकली यू थिंक, ऐसे मामले में भी आप सोचते हो, थिंग्स आर नो बेटर, सेम ओल्ड डेट्स टू मीट, सम ओल्ड 100 pounds इन द बैंक, सम ओल्ड जॉब, सम ओल्ड रूटीन अप 9 to 5 वर्क डेज। व्हाट अ लाइफ, क्या लाइफ है यार। नो चेंज, नथिंग बट रूटीन, कोई चेंज ही नहीं है, वही रूटीन, सेम टू सेम, सेमनेस, मोनोटनी एंड वाट फॉर वाट। कुल मिला के वही नीरस, सेम टू सेम चले जा रहे हैं भैया। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड विजिटेट। ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो उन्हें हम कहते हैं विजिटेट। जीवन बिताना, नीरस, उगाना।
विजिटेड, देखो ऐसे पड़े हुए हैं, टू डोनेट। जीवन में थोड़ा चेंजिंग होनी चाहिए भाई। सिमुलेट, नई मीनिंग है सिमुलेट। वाह, सिमुलेट, तो ये तो भाई प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाने वाले लोग होते हैं। सिमुलेट कर रहे हो आप। योर नेबर, आपका पड़ोसी है नेहा, पॉप्स इन विदाउट इनविटेशन टू टेल यू ऑफ हर लेटेस्ट ट्रबल्स विद हर बॉस, हर हेयर ड्रेसर, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रेन, हर गाइनोकोलॉजिस्ट। यू हैव अ डेस्क piled how high with work you were planning to get struck into. You find it difficult to concentrate on what she's saying. You pretend to pay full attention. आप पूरा ध्यान देने का बहाना बनाते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। नोडिंग वाइजली, बुद्धिमानी से आप नोडिंग करते हैं। वाट यू होप आर द राइट प्लेस, यू आर जस्ट सिमुलेटिंग फुल अटेंशन। केवल आप पूरा अटेंशन देने का एक सिमुलेट कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। सिमुलेट मतलब बहाना बनाना। इंटीमेट करना, इंटीमेट 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 मतलब इंडिकेटर, इंडिकेट याद रखो। इंटीमेट है ना, तो आप इंडिकेटर, इंडिकेट याद कर लो, संकेत देना, इंडिकेट करना। तो इंटीमेट। यू आर द आथर, आप लेखक हैं। एंड आर डिस्कसिंग विद योर एडिटर, आप एडिटर से डिस्कस कर रहे हैं द पॉसिबल एवेन्यू ऑफ पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग फॉर योर न्यू बुक। नई किताब के लिए एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग के लिए बात कर रहे हैं। एट वन पॉइंट एडिटर मेक्स सेवरल स्टेटमेंट विच माइट or might not mean that company is going to promote the book heavily. So what editor is doing? Just intimating, giving hint देना, संकेत देना, इंटीमेट करना। कुछ तो भाई इंटीमेट करो, तो इंटीमेट संकेत देना, संकेत देना, इंटीमेट मतलब संकेत देना। क्लियर? चलिए, एलिविएट, एलिविएट करना यानी कम करना, हल्का करना, सूद करना, सूद करना, एलिविएट करना, रिड्यूस करना, प्लीकेट करना, प्लेसिड, मॉडिफाई करना। तो ये सब क्या है? एलिविएट करना। देख लेते हैं। एस्पायरिन डज नॉट क्योर एनी डिजीज एट दिस पॉपुलर एंड इन एक्सपेंसिव ड्रग इज universally used to lighten and relieve various unpleasant symptoms of disease, aches and pains, fever, inflammation. तो एस्पायरिन इज alleviating pain। जो ये दवा है एस्पायरिन, इस सब का क्या कर देती है? दर्द को कम कर देती है। ओके, एलिविएट, बेस्ड टू एलिविएट पेन। नई मीनिंग है कमिसरेट, कमिसरेट भाई, कमिसरेट करें भाई। वेन पीपल हैव सफर्ड, जब एक व्यक्ति है वो सफ़र कर चुका है, bereavement डेथ तक थे। when they have been bounded by life or by friends, जीवन के द्वारा या दोस्त के द्वारा जब घाव दिया जाता है, then is the time they most need to feel that they are not alone, कि वो अकेले नहीं हैं। डेट यू शेयर यू देयर माइजरी, जब आप कष्ट किसी को अपने कष्ट शेयर करते हो विद देम, उनके साथ। इवन इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली एलिविएट देयर सारो, आप उनके सारे दुख तो नहीं कर सकते, कम कर सकते, एलिविएट नहीं कर सकते हो। योर सिंपैथी एंड कंपैशन, एलिविएशन इनफ। आप सिंपैथी करते हो, दया करते हो, तो ये एलिविएशन होता, कम कर रहे होते हो। वाट वर्ब सिग्निफाइज दिस विकारियस शेयरिंग ऑफ सारो विद समवन हु डायरेक्टली सफर्स, जो परेशान होते हैं उनके साथ आप शेयर कर रहे हो। तो कुल मिला के वही सिंपैथी है, इसका मतलब सहानुभूति करना। किसका मतलब है? कमिसरेट, सहानुभूति करना। ये टाइम टू कमिसरेट विद माई सैड पपी। कमिसरेट संपताई, सहानुभूति प्रकट करना, कमिसरेट। नई मीनिंग है वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब क्या है, इसको जानना है। वेसिलेट, वेक्सिलेट, वेक्सिलेट, वेसिलेट, हिचकना, हिचकना, हिचकी, हिचकी। शुड यू मैरी जॉन और जॉर्ज,
क्या आप मेरी करोगे? करना चाहिए जॉन है जॉर्ज के साथ। जॉन इज हैंडसम, जॉन हैंडसम है, काइंड एंड लविंग है, ठीक है। जॉन तो भैया हैंडसम है, काइंड एंड लविंग है। जॉर्ज इज स्टेबल है, रिलेबल है, ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हिम। जब भी आप उससे बात करते हो बहुत ही रिलेबल रहता है, स्टेबल रहता है। जॉर्ज लव्स यू डीपली, जॉर्ज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जॉन इज मोर एक्साइटिंग, और जॉन जो है वो एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा है। द वर्ब डिस्क्राइब्स दिस पेंडुलम लाइक इनडिसीजन इज फेसिलेट। अब समस्या है, जॉन से भी शादी करनी चाहिए कि जॉर्ज से शादी करनी चाहिए? जॉन जो है वो हैंडसम है, काइंड है, लविंग है, और जॉर्ज भाई साहब स्टेबल हैं, रिलिएबल हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं आपको। और अगर आप जॉन से शादी करेंगे तो जॉन भाई एक्साइटिंग होता है, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। पेंडुलम है, पेंडुलम में आ गया मामला। किसको पसंद करें, किसको ना, किसको चूज करें, किसको ना, तो वो तो हिचकी वेस्सिलेट मामला आ गया भाई। ओके, किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं? डायरेक्शन में आ जाते हैं भाई, इधर गया कि उधर गया, इधर गया कि उधर गया। चलिए मैचिंग कर लीजिए आप, और हमारा सेशन होता है समाप्त, ठीक है। तो इनको मैच कर लीजिए फटाफट, आइए मैच कर लेते हैं। इनर वेट का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था, कमज़ोर, वीक, कहीं है वीक, वीक 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 तो नहीं है भैया, वीक नहीं है भैया। चलो वीक नहीं, चलो दूसरी देखते हैं, अभी वीक नहीं है। देखो, सिंसियोर, स्कोल्ड, लेवली, डांटना, फटकारना, यानी आप कर रहे हो कास्टिगेट, ये तो हो गई। सेल्फ एग्निगेस, आत्म त्याग करना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और हाँ, सिंपथी, देखो जो जो पता पहले वो कर लेते हैं। सिंपथीज का मतलब क्या है बोलो? कमीसरेट। एलिविएट, कम करना, लेसन कम करना होता है, लाइटेन कम करना होता है। प्रिटेंड, बहाना बनाना, यानी सिमुलेट करना। एक्साइट, हतोत्साहित होना, एनर्जी कम होना, तो यही होगा भाई इनरवेट। सजेस्ट करना, किसी को हिंट देना, तो यानी इंटीमेट कर रहे हो आप। स्टेगनेट या डेनी, समराइज करना, किसी को समराइज करना, तो हाँ फिर से समराइज करेंगे, क्लास में दोबारा जाएंगे तो रिकैप्चुलेट करेंगे। अच्छा, अब मीनिंग बची बेवर, हिलना। अब विजिटेट का मतलब है नीरस जीवन, नीरस जीवन। डिनाई वन सेल्फ, हाँ निगेट कहाँ है? ये डिनाई वन सेल्फ हो गया, मना करना, त्यागना। अब एक्सीलेट बचा है, अब विजिटेट। दो मीनिंग बची, बेवर और एक्सॉस्ट। एग्जॉस्ट मीनिंग कर चुके थे बेक्सीलेट। हाँ बेक्सीलेट होगा, बेवर हिचकना, हिलना, और वेजिटेट, हाँ स्टेगनेट, नीरस। ये पूरी लाइन नहीं गई थी, अच्छा ये मामला है, ठीक है। चेक कर लीजिए, पहले का एफ एग्जॉस्ट, दूसरे का जे कास्टिगेट का मतलब है सेंसस कोल्ड, ठीक। तीसरे का ए सेल्फ मतलब ए डेनी। रिकैप्चुलेट, फोर का एच हो गया, फोर का एच हो गया। समराइज और रिकैप्चुलेट, पाँचवें का बी हो गया, स्टेगनेट, विजिटेट। सिमुलेट, बहाना बनाना, और पाँच का हो गया बी, स्टेगनेट। अच्छा, सिक्स का आई हो गया, प्रिटेंड करना, ठीक। सेवन का सी हो गया, सजेस्ट करना, इंटीमेट, ठीक। एलिविएट का मतलब लेसन कम करना, और नाइन का डी हो गया, कमिसरेट मतलब सिंपथाइज करना, सिंपथी। और बिस्लेट मतलब 10 का ई, बेवर, ठीक। ओके, सही मीनिंग है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए अब ज्ञान अकेडमी के साथ। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, हंसते हंसते तैयारी करते रहिए, और पेपर आपका निकल जाएगा। ये कुछ चिंता मत करिए, बोर ना होइए।
आराम से मस्ती में पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।